Class 6 English Grammar Chapter 5 Determiners. First, what is determiner? A determiner is a word that comes before a noun and shows its limit. तो जो नाउन के आगे आता है और उसकी लिमिट्स बताता है. इट इज़ एन एडजेक्टिव. सम डिटरमाइनर्स आर एज फॉलोज. कुछ डिटरमाइनर्स दिए हैं जो है ए, एन, द, ऑल, टू, बोथ, दीज, दैट, माई, योर, सम, एनी, ईच, एवरी, लिटिल, फ्यू, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ. तो ये सारे डिटरमाइनर्स है जो सेंटेंस में जो नाउन होता है उसके आगे आते हैं. You have learnt many of these determiners already. Here we shall study a few more. तो इसमें से बहुत सारे डिटरमाइनर्स तो हमने पहले स्टडी शायद आप लोगों ने किए हैं. अब इस चैप्टर में हम कुछ और डिटरमाइनर्स लर्न करते हैं. सम. तो सम इज़ नॉर्मली यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंस. सम जो होता है वो एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है. एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस. एनी नेगेटिव और क्वेश्चंस में यूज़ होता है. एग्जाम्पल्स दिए हैं. देर आर सम बर्ड्स इन द ट्री. देर आरंट एनी बर्ड्स इन द ट्री. आर देर एनी बर्ड्स इन द ट्री. नो एनी मीन्स नो. नॉट एनी की जगह पे सिर्फ नो लिखते हैं तो भी वो सेम ही मीनिंग होता है. अगर आपको बोला गया है एनी यूज़ करना है तो आपको नो की जगह पे नॉट एनी लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स की से आप समझ सकते हो कि जो नेगेटिव सेंटेंस है और जो क्वेश्चन है उसमें एनी यूज़ किया है और पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सम यूज़ किया है. I haven't any money in my pocket. I have no money in my pocket. तो दोनों का मतलब एक ही होता है. नॉट एनी यूज़ करो या सिर्फ नो यूज़ करो. ठीक है, वो आगे की एक्सरसाइज में आपको यूज़ करना होगा तब आपको बेटर समझ में आएगा नॉट एनी की जगह पे नो कैसे यूज़ करते हैं. अब है मच, मैनी, अ लॉट ऑफ. मच जो है इज़ यूज्ड विथ अनकाउंटेबल. मच बल्क बताता है, क्वांटिटी, तो वो अनकाउंटेबल के साथ आता है. और मैनी जो है इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल. बोथ आर यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स. तो ये जो दोनों डिटरमाइनर्स हैं वो नेगेटिव के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद है अ लॉट ऑफ. अ लॉट ऑफ मीन्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. वी कैन use a lot of in affirmative sentence with countable as well as uncountable. तो a lot of जो है उसको countable और uncountable दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं. many को सिर्फ countable के साथ और much को सिर्फ uncountable के साथ ही यूज़ किया जा सकता है. तो उसके भी एग्जाम्पल्स हैं. उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है how many oranges do you have. तुम्हारे पास कितने ऑरेंजेस. हाउ मैनी ऑरेंजेस वी कैन काउंट, सो इट इज़ काउंटेबल डिटरमाइनर मैनी. वी डोंट हैव मैनी ऑरेंजेस. तो नेगेटिव में भी यूज़ हुआ, क्वेश्चन में भी यूज़ हुआ. थर्ड एग्जाम्पल है वी हैड अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस, नॉट मैनी. तो वी हैड अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस, अ लॉट ऑफ जो है वो बी यूज़ हुआ. हाउ मच चीज़ इज़ देयर इन द फ्रिज. तो फ्रीज में कितना चीज़ है. देर वॉज अ लॉट ऑफ चीज़ इन द फ्रीज. तो अ लॉट ऑफ जो है वो मैनी की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं और मच की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद है अ फ्यू, अ लिटल और इनफ. अ फ्यू इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल, अ लिटल विथ अनकाउंटेबल एंड इनफ विथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल. तो अ फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ यूज़ कर सकते हैं हम. अ लिटल अनकाउंटेबल. अ फ्यू जो है वो चीज़ों की क्वांटिटी ये नंबर्स बताएगा. अ लिटल जो है वो क्वांटिटी बताता है और इनफ जो है वो दोनों के साथ यूज़ किया जा सकता है. देर आर इनफ एग्स फॉर ब्रेकफास्ट. वी डोंट हैव इनफ मनी टू बाय अ कार. I have got a few tomatoes and a little cheese.
तो थर्ड सेंटेंस में फर्स्ट में एग्स जो है वो काउंटेबल है, सेकंड में मनी है, मनी को एक्चुअली में अनकाउंटेबल माना जाता है। ये अगर आपको याद है प्रीवियस क्लास में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि मनी हम बल्क में मानते हैं, उसको क्वांटिटी में मानते हैं, तो उसको अनकाउंटेबल कहा जाता है। तो यहाँ पे इनफ जो है वो इस सेंस में यूज़ किया गया है कि मनी जो है वो अनकाउंटेबल सेंस में यूज़ किया है, उसके साथ इनफ यूज़ किया। और फर्स्ट सेंटेंस में एक्स जो है वो काउंटेबल है, उसके साथ भी इनफ यूज़ किया। यानी इनफ जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ हुआ है। अब थर्ड सेंटेंस में टोमेटोज़ काउंटेबल है, चीज़ अनकाउंटेबल है, तो टोमेटोज़ के साथ अ फ्यू और चीज़ के साथ अ लिटिल। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम और एनी। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, एक इजी वे में समझा दिया है मैंने कि सम को एफर्मेटिव सेंटेंस में लेंगे, एनी को हम क्वेश्चन या नॉट मतलब नेगेटिव या क्वेश्चन में एनी लिखेंगे। सो यू कैन ईजिली फाइंड कि चलो फर्स्ट सेंटेंस है शी कांट ईट, तो कांट नॉट आया तो एनी आएगा, सेकेंड में भी नॉट है। थर्ड सेंटेंस है जो शी हैज़ डैश रेड रोजेस इन हर हैंड, पॉजिटिव सेंटेंस है एफर्मेटिव, तो सम आएगा। आई वॉन्ट सम एग्स। हैव यू, तो हैव यू से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो उसमें एनी रखेंगे। फिफ्थ में ही हैज़ नॉट सॉल्व्ड एनी क्वेश्चन, नॉट वाला है ऑब्वियसली एनी रख देना है। सिक्स नंबर में ही आस्क्ड मी फॉर सम सोप बट आई हैडंट एनी, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो उसमें सम, नेगेटिव है सेकंड वाला तो उसमें एनी। सेवन नंबर में डोंट मेक एनी नॉइस आई वॉन्ट टू हैव सम स्लीप, तो उसमें फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव है, सेकंड एफर्मेटिव है, तो उसमें फर्स्ट में एनी और सेकंड में सम। अब मैनी, तो यहाँ पे अब हमको पता है कि हेडिंग है कि सम और एनी यूज़ करना है, लेकिन ये एक ब्लैंक मैनी की आ गई है, तो मैनी पीपल से दैट मनी मेक्स द मेयर गो। चलो सेकेंड एक्सरसाइज में है पुट इन नो और एनी, तो नो जो है वो नॉट एनी की जगह पे होता है, तो ही हैज़ नो टाइम टू प्ले, नॉट एनी टाइम टू प्ले या फिर नो टाइम टू प्ले, तो हमको सिर्फ नो और एनी यूज़ करना है। ही डजेंट हैव, ऑलरेडी नॉट दिया हो जिस सेंटेंस में उसमें हम वापस से नो यूज़ नहीं कर सकते, उसमें हमको सिर्फ एनी पुट करना है और बाकी के सेंटेंस में हमको नो लिखना है, जिसमें जो एफर्मेटिव दिख रहा है देयर इज़ नो मिल्क इन द पोट, तो उसमें नॉट ऑलरेडी नहीं है तो हम उसमें नो लिखेंगे। देयर इजंट एनी मिल्क इन द पोट, देयर वर नो चिल्ड्रन इन द पार्क, देयर वेरेंट एनी चिल्ड्रन इन द पार्क। I didn't buy any book from this shop. I bought no book from this shop. तो पेज नंबर 21 तक कंप्लीट हो गया। नाउ सी ऑन पेज नंबर 22 वी हैव एक्सरसाइज कि रीराइट इच सेंटेंसेस यूजिंग नॉट एनी, यूज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट। तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपको बुक में लिखनी पड़ेगी क्योंकि उसमें फुल सेंटेंसेस लिखने हैं और मैंने भी आपको लिख के ही दिखाई है। तो फर्स्ट जो है वो एग्जाम्पल है, वो भी नोटबुक में साथ में ही लिख देना, सेकंड से स्टार्ट मत करना। फर्स्ट एग्जाम्पल है यू गिव मी नो मनी, यू डिडंट गिव मी एनी मनी। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस फॉर्म में है, यू गेव मी नो मनी। अब उसको जब नेगेटिव करते हैं तो डिड यूज़ करना पड़ता है, तो हमने उसको बनाया यू डिडंट, तो गेव का गिव हो जाएगा बेस फॉर्म, यू डिडंट गिव मी एनी मनी। हमको यूज़ करना है नॉट एनी, नो निकाल के नॉट एनी यूज़ करना है। तो समझ में आया नॉट कहाँ पे आता है, यू के बाद सीधा मतलब बिफोर वर्ब के आगे नॉट आता है, और एनी जो है वो नाउन के आगे आता है क्योंकि एनी जो है वो डिटरमाइनर है। तो
ये दोनों चीज़ें ध्यान में रख के बाकी के सेंटेंस आपको कन्वर्ट करने हैं। खुद से ट्राई करके भी देख लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो सेकेंड सेंटेंस है, ही सो नो वन इन द ऑफिस, ही डिडंट सी एनी वन इन द ऑफिस। थर्ड सेंटेंस है, द पुअर वुमन हैड नो चाइल्ड, तो द पुअर वुमन डिडंट हैव एनी चाइल्ड और द पुअर वुमन हैडंट एनी चाइल्ड। अब यहाँ पे हैडंट ज़्यादा बेटर रहेगा, डिडंट यूज़ करना है तो ठीक है, पर हैडंट ज़्यादा मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा ताकि कन्फ्यूजन न हो। क्योंकि डिड हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब न हो। अब हैड है ऑलरेडी तो फिर हैड के साथ नॉट लगाएंगे, ठीक है। 4 नंबर, ही विल गिव हिज बाइक टू नोबडी, तो ही वॉन्ट गिव हिज बाइक टू एनीबडी। नो निकाल देना है तो वापस से नोबडी मत लिखना, एनीबडी। 5 नंबर, देयर वर नो एप्पल्स ऑन द ट्री, देयर weren't any apples on the tree. I have got no brothers or sisters. I haven't got any brothers or sisters. Raman made no mistake in his essay. तो रमन ने अपने ऐसे में कोई मिस्टेक नहीं की। रमन didn't make any mistake in his essay. I had no money to buy books. तो I hadn't any money to buy books और I didn't have any money to buy books. अब उसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है उसमें राइट सेंटेंसेस यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइनर्स। तो सेंटेंसेस बनाने हैं सारे डिटरमाइनर्स यूज़ करके, नो, एनी, सम, मैनी, मच, अ लिटल, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ। तो मैंने सारे सेंटेंस दिए हैं, वो नोटबुक में ही कॉपी करने हैं। उसके बाद हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज नंबर 5 में। यहाँ से बहुत सारी फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट होती है। तो एक्सरसाइज 5 में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटरमाइनर्स, सम और एनी। कहाँ पे सम लगाना है, कहाँ पे एनी लगाना है, आपको अच्छे से पता है। तो ये एक्सरसाइज पहले खुद से लिखना, फिर अपने आंसर्स टैली करना, ताकि आप लोग अपने आप को जज कर पाओ, ठीक है। फिर दूसरे डिटरमाइनर स्टार्ट होते हैं, फ्यू, लिटल। फ्यू इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फ्यू काउंटेबल के लिए है और लिटल जो है वो क्वांटिटी के लिए है। तो डिफरेंस इन द मीनिंग एंड यूज़ ऑफ फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है। सिर्फ फ्यू होता है तो नेगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है कि इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ नॉट मैनी, नथिंग, नेगेटिव सेंस में। अ फ्यू का मतलब थोड़ा है, थोड़ा होप वाला। इट इज़ एन अफर्मेटिव एडजेक्टिव, इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ एटलीस्ट सम, थोड़ी होप वाला, जैसे मैंने कहा। तो एटलीस्ट समथिंग इज़ देयर। फिर द फ्यू जो है उसका यूज़ वैसे तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है। इट इज़ यूज्ड व्हेन अ सेंटेंस मेक्स 2 स्टेटमेंट्स। तो सेंटेंस में 2 स्टेटमेंट्स हो, वन नेगेटिव एंड द अदर एफर्मेटिव। एक नेगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होगा और एक होगा एफर्मेटिव स्टेटमेंट। वो दोनों साथ में ही कंबाइन सेंटेंस होगा। तो इट इंडिकेट्स नॉट मच बट ऑल ऑफ देयर नंबर। तो इसका मतलब होगा कि ज़्यादा नहीं पर है तो सही ऐसे। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, ही डज नॉट मेक मैनी मिस्टेक। तो ही मेक्स फ्यू, फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी मिस्टेक्स, ज़्यादा मिस्टेक नहीं। ही मेक्स अ फ्यू मिस्टेक्स, तो अ फ्यू का मतलब थोड़ी मिस्टेक। तो ही डज मेक सम मिस्टेक्स एट लीस्ट, तो वो थोड़ी मिस्टेक करेगा। पहले में नहीं करेगा, सेकेंड में थोड़ी करेगा, अब थर्ड में आई करेक्टेड द फ्यू मिस्टेक्स ही हैड मेड। ही डिड नॉट मेक मैनी मिस्टेक्स एंड आई करेक्टेड ऑल ऑफ देम।
उसने ज़्यादा नहीं की थी, पर मैंने करेक्ट कर दी। तो ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट हो गया वो हो गया द फ्यू के लिए। थर्ड सेंटेंस 3 implies two statements. One negative, he did not make many mistakes. Second affirmative, I corrected all the mistakes he had made. तो ये हो गया few, a few और the few के बारे में। उसके बाद है डिफरेंस इन द मीनिंग एंड यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है, जैसे कि लिटिल है तो वो नेगेटिव हो जाता है, अ लिटिल यानी थोड़ा सा एफर्मेटिव एडजेक्टिव, और द लिटिल है वो सेम एज द फ्यू के जैसे, पर लिटिल जो है वो हम क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं, फ्यू है वो नंबर के लिए यूज़ करते हैं, काउंटेबल और ये अनकाउंटेबल। तो द लिटिल के लिए इट इज़ यूज्ड व्हेन अ सेंटेंस मेक्स टू स्टेटमेंट्स, वन नेगेटिव एंड द अदर एफर्मेटिव। सेम एग्जाम्पल्स भी है, ही हैड लिटिल मिल्क तो नहीं है, ही हैड अ लिटिल मिल्क तो एटलीस्ट सम थोड़ा सा है, ही ड्रिंक द लिटिल मिल्क, ही डिड नॉट हैव मच मिल्क एंड ही ड्रिंक ऑल ऑफ इट। तो उसके पास ज़्यादा नहीं था पर उसने सारा पी लिया। तो ये जो हो गया दोनों की समझ। अब उसकी एक्सरसाइज आएगी नेक्स्ट 24 पेज नंबर पे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके।